हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष यानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एम्स सीआरई 2023 की सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। सबसे पहले वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। जैसे ही सभी कैंडिडेट ने एम्स सीआरई 2023 का एग्ज़ाम दिया था, तो हमने उस टाइम भी जब फॉर्म स्टार्ट हुए तो बताया था कि कैंडिडेट को फ़ीस रिफ़ंड होगी। उस टाइम भी कमेंट पर कमेंट आए थे कि सर फ़ीस रिफ़ंड कैसी होगी, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, किस अकाउंट में पैसा आएगा, कब तक पैसा आएगा और मेरा आएगा कि नहीं आएगा। तो काफ़ी भयंकर आपके क्वेश्चंस थे। आज एक एक क्वेश्चंस का आपको हम रिप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो एम्स सीआरई 2023 है उसमें क्या सभी कैंडिडेट को फ़ीस रिफ़ंड होने वाली है या फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी हैं उनको ही फ़ीस रिफ़ंड होगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एम्स सीआरई 2023 के लिए केवल और केवल दो ही कैटेगरी हैं जिनको फ़ीस रिफ़ंड होने वाली है, और दोनों कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं दोनों को ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मेल कैंडिडेट को नहीं मिलेगी या फिर फीमेल कैंडिडेट को ही मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल और केवल एससी और एसटी दो ही कैटेगरी हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, एम्स सीआरई 2023 की जो फ़ीस रिफ़ंड है वो केवल और केवल एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को ही मिलने वाली है। अच्छा जी, चलिए अब इसके लिए आपको करना क्या होगा। तो देखिए साथियों, इसके लिए जो भी कैंडिडेट जिन्होंने एम्स सीआरई 2023 का एग्ज़ाम दिया है उनको क्या करना होगा, एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कैसे भरना है जी, ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ऑनलाइन कैसे भरें जी, आपको क्या करना है, अपनी जो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड्स हैं उनका यूज करना है, और यूज़ करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा फ़ीस रिफ़ंड का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। डिटेल में भी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे भयंकर जो शर्त यहाँ पर रखी गई है, वे सभी कैंडिडेट एससी और एसटी के वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने केवल फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम का फॉर्म केवल भरा था, उनको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होने वाली है। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए आप एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एम्स सीआरई का फॉर्म तो भर दिया था लेकिन आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो वे सभी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने नहीं गए थे उनको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होने वाली है। फ़ीस रिफ़ंड केवल और केवल उन्हीं एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को होने वाली है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, चाहे वो एग्ज़ाम में पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। बात को आप समझ रहे हैं। आपने एग्ज़ाम दे दिया है, इसका मतलब आप फ़ीस रिफ़ंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चाहे आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हों उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आपका सिलेक्शन भी हो गया हो। जैसे मान लीजिए आपके मन में क्वेश्चन है कि कोई एससी एसटी का कैंडिडेट और उसका सिलेक्शन हो गया है एम्स सीआरई 2023 में, तो जिनका भी एम्स सीआरई 2023 में सिलेक्शन हो गया है और वो एससी एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो भी फ़ीस रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकता है, तो भी उसको फ़ीस मिलने वाली है। ये बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो शर्त हमने आपको बताई है कि एससी एसटी का कैंडिडेट तो होना चाहिए और एग्ज़ाम भी उसको देना ज़रूरी है, ये दो शर्त तो हैं ही। तीसरी और सबसे भयंकर जो शर्त है वो ये है कि वे सभी कैंडिडेट जो फ़ीस अपनी रिफ़ंड लेना चाहते हैं उनको अपनी कैटेगरी का, जैसे मान लीजिए आप एससी में हैं या एसटी में हैं, तो आपकी कैटेगरी का आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एससी और एसटी कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए जो आपसे मांगा गया है। आप यदि इस डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते हैं तो फिर आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होने वाली है। अच्छा जी, चलिए ये बात भी अब समझ में आ गई। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस अकाउंट में हमारा पैसा आएगा। भाई मान लीजिए आपका पैसा तो आना ही है, तो पैसा अब किस अकाउंट में आएगा, क्या हमें अकाउंट नंबर भी भरना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, एम्स का रूल इसके रिगार्डिंग सीधा और वेरी सिंपल है। जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट किया है, चाहे मान लीजिए आपने ई मित्र पर जाके किया है, चाहे आपने साइबर कैफ़े पे जाके किया है, चाहे आपने घर बैठे अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से किया है,
चाहे आपने नेट बैंकिंग से किया है, जिस भी मेथड से आपने पेमेंट किया है और जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है, फीस आपकी उसी अकाउंट में आने वाली है। अलग से आपको कोई बैंक डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, कोई अपना वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो दो बात आपके समझ में आ गई। पहली बात दोबारा रिपीट कर देते हैं कि एससी और एसटी के उन सभी कैंडिडेट को फीस रिफंड होगी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो फेल हैं चाहे वो पास हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया उनको फ़ीस रिफंड नहीं मिलेगी। दूसरी बात, भाई किस अकाउंट में हमारी फ़ीस आएगी, तो आपकी जो फ़ीस है वो केवल और केवल उसी अकाउंट में आने वाली है जिससे आपने पेमेंट किया होगा। अच्छा जी, तीसरा और सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेरा आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, यदि आप एक वैलिड कैंडिडेट हैं, देखिए साथियों एक्चुअल में होता क्या है कि एम्स सीआरई बहुत बड़ा एग्ज़ाम था। मे बी कि 1,65,00,000 कैंडिडेट थे यहाँ पर। इतने कैंडिडेट हैं, 1,65,000 कैंडिडेट थे। सॉरी साथियों, 65 लाख हमने बोल दिया। 65 जो 1000 कैंडिडेट थे, 1,65,000 जो कैंडिडेट थे, उन सभी ने जो एग्ज़ाम दिया था, वो ये काफ़ी बड़ी संख्या में एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट हुआ था। इसलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ने क्या किया, केवल इस पर्पज़ से फॉर्म भरा था कि चलिए हम एग्ज़ाम दे के देख लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जनरल ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट था और उसने एससी एसटी का जो कैटेगरी है वो इसलिए लगा दी ताकि पेपर देने के बाद उसकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाए। अब एम्स को भी इस बात का पता है कि बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं करप्शन तो हुआ ही है, कोई ना कोई तो है जो फ़ायदा उठाने की सोच रहा है। इसीलिए इस बार यहाँ पर कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। यदि आप अपलोड नहीं करते हैं तो दिक्कत आएगी। अब देखिए जी, चौथा क्वेश्चन आपका कि फ़ीस रिफ़ंड लेने के लिए हम कब तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वे सभी कैंडिडेट जो एससी और एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं, पहली बात उनको एक वैलिड अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और दूसरा है कि जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी, देखिए साथियों ऐसा भी हो सकता है कि जब आप पोर्टल को ओपन करेंगे, हालांकि अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो उसमें हो सकता है आपसे कुछ डिटेल भी मांग ली जाए। हमें शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएंगी, बैंक की डिटेल भी शायद मांगी जा सकती है। लेकिन इसका वीडियो भी हम आपको अपलोड करके बता देंगे कि कैसे आपको फ़ीस रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा 31 जनवरी 2024 लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट हैं एससी और एसटी के हैं और अपनी फ़ीस रिफ़ंड लेना चाहते हैं तो AIMSexam.ac.in के ऊपर जाएं, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज करें और 31 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म फिलअप कर दें। अगर आप यह फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं और आप वंचित रह जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर फ़ीस रिफ़ंड नहीं मिलने वाली है। चलिए जी, ये बात भी समझ में आ गई। अब सर जी हमारा लास्ट क्वेश्चन बता दो, हमें अच्छी खबर मिल जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि फ़ीस कब तक आ जाएगी। भाई जो फ़ीस हमारा कटा है 3,000 रुपये, 1,500 रुपये, जो भी आपका फ़ीस कटा है वो कब तक अकाउंट में आ जाएगा। तो देखिए 31 जनवरी यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है और विद इन 2 वीक्स इनको लगेंगे आपके वैलिड जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उनको वेरीफाई करने में। तो 2 वीक के अंदर आपका वेरीफाई हो जाएगा और 2 वीक के अंदर आपका पेमेंट, मतलब फरवरी 29 तक आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसे ही अकाउंट में आना स्टार्ट होगा, सबसे पहला अपडेट ये आपको ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस आपके जो मन में थे सभी का हमने जवाब दे दिया है। वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी और एग्ज़ाम हर साल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए साथियों, केवल और केवल 5 to 7 डेज। रिप्लाई ये मानिए अब चल पड़ा है एम्स से दिल्ली से, जैसे ही हमें मिलेगा तुरंत वीडियो फुल डिटेल में आएगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दबा के और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी अपडेट आपसे छूटने वाली नहीं है, ये आपका वादा है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।